ईवीएम में पूरे देश में इलेक्शन हुए अभी, और पूरी की पूरी उसमें गड़बड़ होती है। और ईवीएम का जो प्रश्न है, जिन लोगों ने ईवीएम का उत्पादन किया, जिन लोगों ने ईवीएम बनाया, जिन लोगों ने ईवीएम का निर्माण किया, उन लोगों ने, उन देशों ने ईवीएम को बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया है। लेकिन भारत की जब जनता ये चाहती है, सारी पार्टियां चाहती हैं, सारे देश के नागरिक चाहते हैं, सारे देश के वोटर चाहते हैं, तो ये ईवीएम को बंद करके बैलेट से इलेक्शन कराना चाहिए। लेकिन ये कोई ईवीएम में गड़बड़ ऐसे नहीं हो रही है। ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है, जो अडानी और अंबानी के सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो उसमें चिप लगाकर पहले से ही ये चुनाव आयोग के, इलेक्शन आयोग के, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसमें बदलाव करते हैं। यदि तुम इतने सच्चे आदमी हो, यदि पूरा देश आपको मानता है और आपको दो दो बार सत्ता सौंपी है, तो तीसरी बार भी बैलेट से भी आपको सौंप देगी। आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब से ईवीएम आया है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, आपको मालूम होना चाहिए, इस 70 वर्ष के स्वतंत्र देश में आपको बताएं, ऐसे घोटाले आमने सामने कभी नहीं हुए। इन्होंने चुपचाप 265 टन सोने को यूएनओ की बैंक में गिरवी रख दिया। बाद में जब वहां पर वो डाली गई आरटीआई एक्ट के तहत ये पता लगा कि 265 टन सोना इन्होंने चुपचाप रख दिया। कहां गया देश का पैसा? कहां गई देश की पूरी संपत्ति? कहां गए हमारे देश के सारा धन? आज इनको रेलवे स्टेशन बेचने पड़ रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने पड़ रहे हैं, तेल और भेल का, बीएचएल का निजीकरण हो रहा है। जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचा ही नहीं जा रहा, बल्कि उनका निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण जब होगा तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा देश का आदमी बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा तो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा, और भूखमरी के कगार पर तो पहुंच गया। ये ईवीएम की ही कृपा है। ईवीएम की कृपा से ये लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद ये इतने अड़िग हो गए, इतने तानाशाह हो गए, इतने मगरूरी हो गए कि आज आपको बताएं, किसान यहाँ 1.5 साल तक लगातार यहाँ पर हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करता रहा। 700-800 से ज्यादा बेगुनाह किसान मारे गए। यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र रोजाना सर पर आ रहा है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ही नहीं, यहाँ पर इस देश को तमाम चीजों का विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ईवीएम के सबूत तो नहीं है ना आप लोगों के पास? ईवीएम का सबूत है। 50 ईवीएम हमको दे दो और हम उसमें करके दिखा देंगे होता है कि नहीं होता है। कल वही तो यहाँ पर ईवीएम लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्राचा साहब को और ये भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। आपको 50 ईवीएम चुनाव आयोग दे देगा, ये कोई क्यों? 50 बार ईवीएम को हैक करके दिखाया है, तुमको मालूम नहीं है? उसका डेमोन्स्ट्रेशन पार्लियामेंट में भी दिखाया है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। जब पूरा देश कह रहा है, हम कह रहे हैं पूरे देश में सिग्नेचर करवा लो। यदि लोग मना करें तो ईवीएम को आप चलाओ, और लोग उसको नहीं मना करते हैं तो ईवीएम को मत चलाओ। हम देखिए, चुनाव आयोग उनका है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है, प्रेस उनका है, मीडिया उनका है। तो कोई भी आदमी कुछ नहीं। मीडिया लोग ये सोशल मीडिया से
ये सारा का सारा मैसेज आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से हमारी बात को सारे देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो बड़ा मीडिया है, जो चोर मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो चोर मीडिया है, जो खरीदा हुआ मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, वो हमारी बात कहीं नहीं पहुंचा रहा है। हम आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये मीडिया तो खरीदा हुआ है, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सारे खरीदे हुए हैं, सारे लोग बिक गए। तो सर आप हाँ, नहीं कह रहे, सोशल मीडिया को नहीं बोल रहे? सोशल मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया क्या बिकेगा, वो तो बेचारे अपनी उससे गुजारा कर रहे हैं। सोशल मीडिया ही ईमानदार है, यहाँ सोशल मीडिया ही सबसे ज्यादा हमारे संदेश को पहुंचा रहा है। जी देखिए, देश की सबसे बड़ी 4 ताकत होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। इससे देश पूरा का पूरा चलता है। लेकिन कार्यपालिका इनकी हो गई। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने उन लोगों को, ईमानदार लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया गया। जब यहाँ न्यायपालिका आई तो न्यायपालिका में सारे के सारे लोग आरएसएस के घुस गए। उनके अलावा कोई न्यायपालिका आज पंग हो गई है, आज लगनी हो गई है, हम कहना चाहेंगे। और यहाँ का मीडिया पूरा बिकाऊ हो गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और विधायिका कब आती है? इस ईवीएम की वजह से आती है। इसलिए इस देश में ये बवाल करना चाहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग यहाँ इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उन लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए, क्योंकि संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। ये भारत है और भारत। अरे भाई, हम क्यों जाएंगे? अरे हम जाएंगे हॉस्पिटल का ये, अरे हॉस्पिटल बनाते तो हम जाते, यदि ये कॉलेज बनाते तो हम जाते। वहाँ राम मंदिर से क्या बनेगा? वहाँ पर तो केवल एक ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग धन छड़ाएंगे। या तो मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए, थोड़ी बात करें। सबको बुलाया भाई, आपको जो बुलाया जाता आप बोलिए, या तो मुझे बात करने दीजिए। सबको बुलाया। जिस राम ने सम्मुख का वध किया, क्या हम उसके राम मंदिर में जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? किस लिए जाएंगे? उनकी आस्था है, वो जाएं, हमारी कोई आस्था नहीं है। आप मुसलमान से कहें, अरे हम दीपक हमारा जला हुआ है अंदर का, वो जलाएं दीपक, बाहर के दीपक जलाने से रोशनी नहीं होगी। बुद्ध कहते हैं, अत्तायतनो दीपो भव, अत्तायतनो नाथो कोई नारो परसिया। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने दीपक आप बनो। अपने दीपक का मतलब है ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो, बलवान बनो, धनवान बनो। अब गरीब का दीपक तो पूरा वैसे ही बुझा है, उसे सुबह उठते ही रोटी की चिंता रहती है, शरीर पे कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उसका क्या दीपक जलाएंगे? ये इससे भोजनों का इतना उद्धार होगा कि अंधविश्वास बढ़ेगा, आडंबर बढ़ेगा। एक उद्धार रामनाथ कोविंद का हो गया, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया। इतना बड़ा उद्धार हुआ। जो देश का राष्ट्रपति है मुर्मू का उद्धार हो गया, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। और जो नया संसद का उद्घाटन हुआ उसमें मुर्मू को नहीं आने दिया। यहाँ पर उद्धार ऐसा होता है कि दलितों की पिटाई होती है, कावल लाते तो जूते पड़ते हैं। यहाँ पर मंदिर में जाता है लात पड़ती है, दूल्हा जाता है मंदिर में तो जूते पड़ते हैं, और उसका मंदिर बंद कर दिया जाता है। शुद्ध की वजह से अछूत हो जाएगा। जो हमारी वजह से, हमारे समाज की वजह से जो मंदिर अछूत हो जाए, जिस मंदिर में ये शक्ति नहीं कि उसे पवित्र कर दे, अपवित्र हो जाए, ऐसे मंदिर में हम क्यों जाएंगे? मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं भैया? तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया? क्या अरे राशन दे रहे हैं तो रिजर्व बैंक खाली कर दी। वो रुपया हमारा था, रेलवे हमारा था, उसे बेच खाली कर दिया। वो सारा रुपया तो इन्होंने खाली कर दिया। राशन देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ रोजगार देने से काम चलेगा, फैक्ट्री लगाने से काम चलेगा, कॉलेज बनाने से काम चलेगा, हॉस्पिटल बिछाने से। विश्वगुरु, तभी तो गरीबी के नाम पर ये 78वें नंबर पर है। ये ऐसा विश्वगुरु है, यहाँ पर शिक्षा बांटने वाली देवी सरस्वती पूजा हुई, सरस्वती पैदा हुई।
यहाँ 50 करोड़ लोग अंगूठा टेक आए।